हम अपनी इबादत का आगाज करेंगे। जमात खड़ी हो जाए। यीशु बीच हमारे आंसू कुदरत से के हम बरकत पाए इस इबादत से। आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं और आज की सारी इबादत के लिए खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। और इस दुआ में सिस्टर नोमी हमारी रहनुमाई करेंगी। जिस तरह वो सही सलामत हमारे दरमियान में पहुंचे और खुदावन इस पाक कलाम को सुने और सुनाएं और खुदावन हम बाहर से बरकत अमन लाएं। और खुदावन खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि खुदावन हम सब की हिफाजत कर, निगहबानी कर। खुदावन इसी तरह हम हर संडे खुदावन तेरे पास आएँ और खुदावन तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। गीतों को गाया जाना, पाक कलाम को सुना जाना और सुनाया जाना ये हमारे लिए बाइस से बरकत हो। और खुदावन खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। और खुदावन इस कलाम की इबादत की शुरू से आकर तक तुम्हारी मदद और हिफाजत कर। सब कुछ मांगती हूँ खुदावन के नाम से, आमीन। आइए हम सब तशरीफ रखें। खुदा की सिताइश में गीत गाएंगे। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो बच्चे नहीं गा सकते वो ज़रूर प्रस्तिश में जो है वो शामिल हों और वो ताली बजाकर जो है वो खुदा की सिताइश करें।
में हम एक और गीत गाएंगे, भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए।
अभी वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर में अपनी सिफारिशी मुनाजात को पेश करें। हम दुआ करेंगे आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने हमारे लिए दिन ठहराया कि हम उसके घर में आकर उसकी इबादत, उसकी परस्तिश कर सकें। इसके साथ तमाम उन जगहों पर जहाँ पर खुदा का नाम लिया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी संडे है और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इबादत हो रही हैं, उन इबादत को खुदा के हुजूर में याद रखेंगे और उसके साथ खुदा के खादमीन के लिए दुआ करेंगे। इसी तरह से मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आला हुकाम को हिकमत और दनाई बख्शे ताकि वो मुल्क का इंतज़ाम अच्छे तरीके से चला सकें। इसी तरह से हम अपने मुल्क कनाडा के लिए दुआ करेंगे, इसके तमाम आला हुकाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदा अपने बंदों को बेहतर तौर पर इस मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह से हम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे जो बैक होम में हैं या फिर हमारी कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो आप पहले बता सकते हैं ताकि उनके लिए भी दुआ की जा सके। और हम बीमारों को भी खुदा के ज़ोर में याद करेंगे। सिफारिशी मुनाजात के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर रुखसाना से कि वो सामने तशरीफ लाएं और सिफारिशी मुनाजात खुदा के ज़ोर में पेश करें। के हुजूर में अपने सरों को झुकाएंगे, हम बंद करेंगे, दुआ करेंगे। कदूस 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 जिंदा मेहरबान इस्लाम एक खुदा तेरे शुक्र बजाला तो इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे हुजूर में आ सके खुदावंद खुदा, तेरे कलाम को सीख सके खुदावंद खुदा और इस पर अमल कर सके खुदावंद खुदा। इसी तरह मैं ख़ास दुआ करती हूँ कादर मुत्ते खुदा आज के खूबसूरत दिन के लिए, कादर मुत्ते खुदा के हम इस कलाम को सीखने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं तो उससे बरकत पाएँ खुदावंद खुदा। हम दो सना में आपने हमें बरकत दी खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह कादर मुत्ते खुदा मैं दुआ करती हूँ तेरे बंदा के लिए कादर मुत्ते खुदा, आज का ये जो कलाम दे खुदावंद खुदा आप इनकी मदद और रहनुमाई करना खुदावंद। तेरा बंदा न बोले बल्कि तू इसमें से होके बोले खुदावंद खुदा। ए मेरे मेहरबान इस्मानी बाप, इसी तरह मैं दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा उन तमाम खुदावंद खुदा जगहों के लिए खुदावंद खुदा, तेरे घरों के लिए खुदावंद जहाँ तेरा कलाम आज सुनाया जाए खुदावंद खुदा, तेरे खुदावंद खुदा कलाम से बातें सिखाई जाए खुदावंद खुदा, वहाँ तू निगहबान होना खुदावंद, वहाँ हिफाजत और निगहबानी करना, अपने पाक फरिश्तों के पहरे वहाँ लगाना और हर तरह से खुदावंद अपने लोगों को बरकत देना और महफूज रखना कादर मुत्ते खुदा। इसी तरह दुआ करते हैं इस मुल्क के लिए खुदावंद, मुल्क की कनाडा के लिए खुदावंद खुदा, और ख़ास तौर पे खुदावंद इसकी गवर्नमेंट के लिए खुदावंद, अहले अहकाम के लिए खुदावंद खुदा, उन तमाम लोगों के साथ होना जिस मुल्क को चला रहे हैं खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा, ताकि हर फैसले में तू उनके साथ हो कादर मुत्ते खुदा। और खुदावंद इस मुल्क को तरक्की देना कादर मुत्ते खुदा। और खुदावंद खुदा ये जो तेरे लोगों की मदद और रहनुमाई करते हैं, तेरे लोगों पे मेहरबान होते हैं खुदावंद, खुदावंद ये इसी तरह खुदावंद अपने सिलसिले को बढ़ाते रहे और तुझसे बरकत पाते रहे कादर मुत्ते खुदा। इस मुल्क के खजानों को हमेशा भरे रखना कादर मुत्ते खुदा। इसी तरह मैं दुआ करती हूँ कादर मुत्ते खुदा बीमार बहन भाइयों के लिए खुदावंद, इस कलीसिया में है या फिर खुदावंद यहाँ से दूर है खुदावंद, सब पे अपना देना हाथ बढ़ाना कादर मुत्ते खुदा। तू शिफा का मंबा है और शिफा बख्शता है खुदावंद, शिफा तेरी तरफ से खुदावंद खुदा। तमाम कमजोरों को जोरावर करना खुदावंद खुदा, तेरे मुकद्दस नाम में खुदावंद बीमारियां जाती रहे और खुदावंद शिफा पाए और खुदावंद तेरे नाम का प्रचार करें, तेरा शुक्र अदा करें कादर मुत्ते खुदा। ऐ मेरे मेहरबान आसमानी बाप, कलीसिया के हर बंदा को छूना, अपना पाक रूह बख्शना और खुदावंद खुदा इन बच्चों को खास तेरे हुजूर में देती हूँ खुदावंद खुदा। ये बच्चे खुदावंद खुदा तुझ में बढ़ते चले खुदावंद और तेरे खुदावंद सादक ठहराए कादर मुत्ते खुदा। ऐ मेरे मेहरबान इस्मानी बाप, खास तौर पे मैं दुआ करती हूँ खुदावंद अपनी बेटी के लिए खुदावंद, मेरी फ्लावर के लिए खुदावंद, मेरी बेटी पे हमेशा तेरा देना हाथ बढ़ा रहे खुदावंद, ये तेरे मुकद्दस नाम में बोले चले और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाली बने खुदावंद। तू मुअज्जिज़ात का खुदा है खुदावंद, तू इसकी जिंदगी में ये मुअज्जिज़ा कर दे कादर मुत्ते खुदा। ऐ मेरे मेहरबान इस्मानी बाप, आज हम सबका इकट्ठा होना खुदावंद खुदा तेरे सामने खुदावंद बरकत का बाइस हो, ये सब मांग की पाती हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
अभी वक्त है कि हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से पहली तलावत को सुने और ये तलावत हमारे लिए आमिर चौहान करेंगे। रसूलों के अमाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फसल देखकर खुश हुआ और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादा से खुदावंद से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूल कुदस और ईमान से ममूर था। और जब से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले, फिर वो साउल की तलाश में तरसुस को चला गया और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। शुक्र हो कलाम मुक़द्दस पे से हमारे लिए आज की दूसरी तलावत, और ये तलावत जो है वो हमारे लिए सिस्टर अंबर करेंगी। कल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 32वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। और ईमानदारों की जमात एक दिन और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदा यीशु के जीतने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें से कोई भी मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीज़ों की कीमत लाते और रसूलों के पाँव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नाम एक रावी था, जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रुस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। खुदावंद एक बड़े जाने की जाती है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अभी हम कलाम मुक़द्दस में से एक और तलावत सुनेंगे और ये तलावत हमारे लिए बात भाई करेंगे। रसूलों का ईमान उसका 14 बाब उसकी 8 आयत से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, जिसमें ये लिखा है। पलुस्त्रा में एक शख्स था जो पाँव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब इसने उसको उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज़ से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकीनिया की बोली में बुलंद आवाज़ से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतर कर हमारे पास आए हैं। और उन्होंने बरनबास को यूस कहा और पौलुस को हर्मेस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। और यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हाथ हट कर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस रसूलों ने यह सुना, तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारी हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बातिल चीज़ों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो
जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। सलाम का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए हम खुदाम की सिताइश में एक गीत गाएंगे, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
अभी वक्त है कि थोड़ी देर के लिए हम बच्चों के वसीला से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। और सबसे पहले मैं जोशुआ को दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और ज़बूर नंबर 23 की तलावत वो आपके सामने करेंगे। ज़बूर नंबर 23 वो ज़ुबानी आपके सामने पेश करेंगे। The Lord is my shepherd, I have all that I need. He lets me rest in green meadows, and leads me beside peaceful streams. He renews my strength, He guides me along right paths. Bringing honor to His name, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. For your rod and your staff are close beside me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. For your goodness and unfalling love will pursue me. And for I will live in the house of the Lord forever. Amen. अभी वक्त है कि हम खुदा के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक होंगे। तो उससे पहले हम तैयारी के लिए खुदा के हुजूर में एक गीत गाएंगे, जाएं किसके पास गुनाहगार यीशु है जिंदगी। पेश करें और अपने दिलों को खुदा के लिए तैयार करें। इससे पहले कि हम खुदा के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में सब मिलकर गाएंगे। Oh
आइए हम अपने सरों को खुदाम के हुजूर में झुकाएं और कुछ देर खामोशी में अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को खुदाम के हुजूर में रखें, ताकि हम साफ दिली के साथ खुदाम के बदन और खून के पाक सैक्रामेंट में शरीक हो सके। आइए हम दुआ करें। खुदावन, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगू और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम इस लायक तो नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरे उन्हें चुन सके, लेकिन तू वो खुदावन है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। करम करके इस रोटी और मैं की तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए हकीकी तौर पर तेरा बदन और खून बन जाए। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, तुम सब खाओ, क्योंकि ये मेरा बदन है जो सलीब पर तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। जब कभी इसे खाओ मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा कि मेरा नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों की गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। खुदा तो इस रोटी और इस मैं की तकदीस कर, ताकि ये हकीकी तौर पर तेरा बदन और खून बन जाए, और जब हम इसमें शरीक हों तो खुदा तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ हम सबों की जिंदगी में नाजिल हों, और ये रोटी रोटी ना रहे, ये मैं ना रहे, बल्कि हकीकी तौर पर तेरे बरकत और इसके अनासर हमारी जिंदगियों में इसके वसीला से शामिल हों। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम में आमीन। खुदावंद की मेज तैयार है, ईमान से खुदावंद के बदन और खून के पाक सैक्रामेंट में शरीक। आइए हम सब मिलकर खुदा के बदन और खून के पाक सैक्रामेंट में शरीक हों। खुदा यीशु मसीह का बदन जो सलीब पर हमारे लिए तोड़ा गया, इसे लेखा खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा यीशु मसीह का खून जो सलीब पर हमारे लिए बहाया गया, इसे लेकर और खुदा इससे पहले कि
हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम को सुने। मैं अलिया भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज के कलाम के लिए खुदा के ज़ुर में दुआ करें, तो खुदा का कलाम हमें रहनुमाई बख्शे और इसके वसीला से हम बरकत पाएं। खुदा, हम जानते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। बैठे भाई साहब इस्लाम को सुनाने को हैं, खुदा यीशु को अपना हाथ इनके ऊपर रख और खुदा यीशु जो ये कलाम सुनाए हमारी ज़िंदगी में खुदा यीशु की बरकत करें। ये सब कुछ बात का तेरे जलाली रखती हम आमीन। गुज़श्ता 2 संडे कलाम मुक़द्दस में से हमने 2 बड़ी खास शख्सियात के बारे में सीखा। पहले तो हमने देखा कि किस तरह से खुदा साउल को तब्दील करता है और वो पालूस बनकर जो है वो हमारे सामने आता है, जिसका मतलब है कि छोटा, लेकिन उसकी खिदमत जो है बहुत बहुत बड़ी हमें नजर आती है। वो शख्स जो कलीसियाओं को सताने वाला शख्स था, आगे चलकर मसीह की खातिर दुख उठाने वाला शख्स बनता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से मुक़द्दस स्तिफनस को शहीद किया गया। फिर हमने देखा, लास्ट संडे मैंने सरमन दिया था, कि किस तरह से कुरनेलियस को खुदा इस्तेमाल करता है कि वो कि बंदे को अपने घर बुलाए, मुक़द्दस पतरस को, और उससे खुदा का कलाम सुने। और बड़े खूबसूरत हमने उसमें से पॉइंट्स को सीखा था, और उसमें हमने बड़ी खूबसूरत बातें सीखी कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। पहले जिस तरह से कट्टर यहूदी, साउल भी पहले कट्टर यहूदी था, लेकिन उसकी जिंदगी को खुदा ने तब्दील कर दिया और वो पालूस बन गया। इसी तरह से जो मुक़द्दस पतरस रसूल हैं, वो इस बात को नहीं समझते थे कि रूहुल कुद्स जो है, वो ये समझते थे कि रूहुल कुद्स तो सिर्फ यहूदियों के लिए है, बरकतें तो जो है वो यहूदियों के लिए हैं। लेकिन जब कुरनेलियस के घर मुक़द्दस पतरस रसूल जाते हैं, तो वहां पर गैर जुबानों का नज़ूल होता है, रूहुल कुद्स वहां पर नाजिल होता है, और फिर मुक़द्दस पतरस जो है वो ये समझते हैं कि ये क्या हुआ कि खुदा किसी का भी तरफदार नहीं, खुदा जो है वो गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स को नाजिल करता है। और बड़ी खूबसूरत पैगाम हमने लास्ट संडे जो है वो मुक़द्दस कुरनेलियस, उनकी जिंदगी के बारे में हमने बहुत सारी खूबसूरत बातें सीखी थी। आज मैं आपकी तवज्जो जो है वो कलाम मुक़द्दस में से पढ़े गए जो 3 हवाला जात हैं उनकी तरफ एक जो है आपकी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूं। उसमें एक पर्सनालिटी है जो उभर कर हमारे सामने आती है, और वो है बरनबास। बहुत सारे लोगों ने बरनबास लफ्ज तो सुना होगा, लेकिन शायद उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी खिदमात के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं कि मुक़द्दस बरनबास कौन थे। अगर हम इमाल की किताब के 4थे बाब में चले जाएं, चूंकि अभी हमने 11 अबवाब पर 12 अबवाब पर बात कर ली है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मुक़द्दस बरनबास की जिंदगी में अगर हमने उनकी जिंदगी के बारे में सीखना है, तो हमें इमाल की किताब के 4थे बाब में जाना पड़ेगा। 4था बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी, और उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। यहां पर हमें सबसे पहले बरनबास का जिक्र मिलता है। जब कलीसियाएं तब्दील हो रही थी, जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ, उसके बाद कलीसियाएं लगी, और बहुत सारे कलीसिया को, रसूलों को जो है वो डोनेशन भी आने शुरू हो गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना माल असबाब जो है वो बेच कर रसूलों के पाँव में
वो कीमत लाकर रखते थे, ताकि वो हदिया जो उन्होंने दिया है, वो डोनेशन जो उन्होंने दिया है खुदा की खिदमत के लिए आगे इस्तेमाल हो सके। क्योंकि चर्च जो है उस वक्त बहुत बढ़ गया है, लोग इतने हो गए हैं कि अब बेवा, जैसे मैंने गुज़श्ता सरमन्स में आपको बताया कि बेवाओं में खिदमत शुरू हो गई, और फिर जो है रसूलों के पास टाइम नहीं होता था कि वो दूसरी खिदमत कर सकें, और वो कहते हैं कि हम तो कलाम सुनाएंगे। अलग खिदमतों के लिए हम अलग लोगों को चुन लेते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब सारे अपने हदिये ला रहे थे, कोई अपना कोई चीज बेच कर ला रहा था, कोई किसी तरह से डोनेशन दे रहा था, तो बरनबास वहां पर हमें डोनेट करता हुआ चर्च को, जो यहाँ पर इब्तदा में हमें लगता है कि बरनबास कोई एक मामूली सा शख्स था, लेकिन जैसे ही वो खुदा के घर में दाखिल हुआ है, उसने खुदा के लिए डोनेशंस दिए हैं, खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के कामों के लिए उसने अपना खेत। पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ बरनबास की जिंदगी में कि इन्हें इंग्लिश में बरनबास ही कहा जाता है, और इनके नाम का जो मतलब है खुदा इजाफा करे, बरनबास का ये मतलब है। और बाइबल मुकद्दस में इसका जो मतलब पेश किया गया है वो है नसीहत का बेटा, और इसकी जाए रहाइश जो है वो हमें साइप्रस की मिलती है, जिसका उर्दू तर्जुमा है कुप्रस। तो ये साइप्रस का रहने वाला था और कबीले के लिहाज से एक लावी था। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि जैसे ही ये चर्च में एंटर होता है, शायद बरनबास ने यीशु मसीह से पहले उसके मोइज़ात को देखा हो, शायद वो उसने यीशु मसीह के बारे में सुना हो, लेकिन जब वो कलीसिया में इंटर होता है तो वो हदिया लेकर इंटर होता है। जैसे ही वो कलीसिया में दाखिल होता है, अपना खेत बेचता है, कीमत लाकर रसूलों के कदमों में रखता है, वहां पर हमें नजर आता है कि बरनबास की एंट्री कलीसिया में होती है। और फिर रसूलों में जब वो शामिल हो जाता है, जब उनके साथ रहना शुरू कर देता है, तो वो रूहुल कुद्स की बरकतें जो रसूलों ने पाई, वो बरकतें जो इब्तदाई कलीसिया ने हासिल की, वो मुकद्दस बरनबास को भी मिली। 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, उन दिनों उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो पहुंचकर खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और उन सबों को नसीहत की के दिली इरादा से खुदा से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूहुल कुद्स और ईमान से मामूर था। और बहुत से लोग कलीसिया में आ मिले। बरनबास जो है वो नेक मर्द था और रूहुल कुद्स से मामूर था और ईमान से मामूर शख्स हमें नजर आता है। इसलिए जो रसूल थे उन्होंने मुकद्दस बरनबास को मुकर्रर किया कि वो खिदमत के काम में शामिल हो जाए। जब उन्होंने देखा कि वो शख्स नेक नाम है, रूहुल कुद्स जो है उसमें काम करता है और वो खिदमत करता है, तो रसूलों ने उसे ये खिदमत सौंपी कि वो आगे काम करे। और मुकद्दस बरनबास को खुदा ने इस कदर इस्तेमाल किया। वो शख्स जो सिर्फ चर्च में हदिया लेकर आया था, बाद में हम देखते हैं मुकद्दस पालूस रसूल को कलीसिया को इंट्रोड्यूस करता हुआ नजर आता है। अगर हम देखें तो मुकद्दस पालूस रसूल से शागिर्द डर रहे थे। जब मुकद्दस पालूस रसूल की तब्दीली होती है तो शागिर्द जब पालूस रसूल को देखते हैं तो सारे घबरा जाते हैं कि ये शख्स जो है ये तो कलीसिया को सताने वाला शख्स है। पालूस रसूल ये शख्स जो है वो कलीसिया को परसिक्यूशन देने वाला शख्स है। वो पालूस रसूल से डर रहे थे। तो बरनबास एक वाहिद शख्स था जो पालूस रसूल को कलीसिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि इनसे ना डरो, खुदा किस तरह से खुदा ने इस शख्स को तब्दील किया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुकद्दस पालूस रसूल और मुकद्दस बरनबास 1 साल तक जो है वो इकट्ठे खिदमत करते हैं। यहाँ पर लिखा है, और जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास
और साउल को इस काम के वास्ते मुकर्रर कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। किसने कहा है? खुदा के रूह ने। जब वो रोजे रख रहे थे, कलीसिया जब दुआएं कर रही थी, तो खुदा के रूह ने कलीसिया को रोजे के दौरान, दुआ के दौरान ये बताया कि मेरे लिए बरनबास को और मेरे लिए साउल को चुन लो। और वहां पर हम देखते हैं कि फिर साउल की जो बरनबास है, पहले 1 साल तक पालूस रसूल के साथ खिदमत करता रहा। मैं आपके सामने पढ़ूंगा 11वां बाब 25वीं आयत में लिखा है, फिर वो साउल की तलाश में तरसिस को गया और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। 2 शागिर्द इकट्ठे मिलकर, बरनबास यीशु मसीह का शागिर्द नहीं था। बरनबास डोनेशन लेकर चर्च में आया था, लेकिन जब खुदा के रूह ने इसे पकड़ा और जब इसे चुन लिया, तो उसके बाद बरनबास क्या है? खुदा का रूह, जब कलीसिया रोजे रख रही है, तो खुदा का रूह कलीसिया को क्या कह रहा है कि बरनबास और पालूस को मेरे लिए चुन लो। ये किसी आदमी का चुनाव नहीं है, बरनबास को चुनना। बरनबास को चुना गया खुदा के रूह के वसीला से, और खुदा के रूह ने जब बरनबास को चुना है, तो उनके वसीला से जो मोजज़ात हो रहे हैं, जो उनके वसीला से लोग कलाम सुन रहे हैं, आगे हम चलकर देखते हैं कि लोगों ने जब पालूस रसूल का कलाम सुना है, तो उन्होंने बरनबास को ज़यूस कहा और पालूस रसूल को हरमीस कहा। 2 ग्रीक गॉड्स उनको कहा गया, 2 ऐसे देवता जो कि उस वक्त के बड़े देवता थे। और ज़यूस का मतलब है किंग ऑफ किंग्स, यानी बादशाहों का बादशाह, और हरमीस का मतलब है कि उसका एलची या मुशीर या पैगाम रसान, जैसे मैसेंजर कहा जा सकता है। तो पालूस रसूल को वो कहते हैं कि जब पालूस रसूल ये कलाम सुनाता है, तो वो हरमीस की तरह लगता है, जैसे मैसेंजर जो है वो ज़यूस से पैगाम लेकर लोगों तक पहुंचाता है। और ज़यूस जो है वो किंग था, और जो हरमीस था उसका पैगाम रसा था, जो आगे पैगाम लेकर चलता था। तो उन्होंने पालूस को जो है वो हरमीस कहा, और जो है बरनबास है उसको ज़यूस देवता से तशबीह दी। और वहां पर वो कहते हैं कि हमें यहां पर लिखा है, जैसे हम देखते हैं कि कुरनेलियस सूबेदार, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके अंदर 600 सिपाही काम करते थे, कुरनेलियस सूबेदार था। जब मुकद्दस पतरस रसूल आए तो कुरनेलियस उसके पांव में झुक गया, तो पतरस उन्हें उठाकर कहता है, मैं भी तो तुम्हारा तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं, तुम मेरे आगे क्यों झुकते हो? वो शख्स जो मछलियां पकड़ने वाला था, कुरनेलियस उससे के आगे आकर झुकता है, और फिर जो है वो पतरस कहते हैं कि तू मेरे आगे क्यों झुकता है, मैं भी तो तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। इसी तरह से हम देखते हैं कि बरनबास और साउल को वो गॉड कहना शुरू हो गए हैं, यूनानियों का खुदा कहना शुरू हो गए हैं, ज़यूस और हरमीस। वो कहता है कि जब पालूस बोलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे मैसेंजर ऑफ गॉड बोल रहा है, यानी हरमीस। और पर यहाँ पर आपके सामने पढ़ूंगा, और यहाँ पर लिखा, उन्होंने बरनबास को ज़यूस कहा और पालूस को हरमीस, इसलिए कि कलाम करने में सबकत रखता था। जो साउल था वो बड़ा जोशीला था, वो कलाम जो जब सुनाता था तो लोग जो है उसकी तरफ मुतवज्जो होते थे, बड़े गौर के साथ उसका कलाम सुनते थे। और उसके पास खुदा ने ये खूबी, खुदा ने उसको ये बरकत दी थी कि जब वो कलाम सुनाता था तो लोग जो है वो तब्दील हो जाते थे। और फिर लिखा है, और ज़यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके शहर के सामने था, बेल और फूलों के हार फाटिक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। वो चाहते थे कि हम इनको खुदा बनाकर इनके आगे कुर्बानी करें, और वो फूलों के हार भी ले आए, और वो मुकद्दस पालूस रसूल को, मुकद्दस बरनबास को मंदिर के जो है वो
बनाना चाहते थे गॉड, ताकि लोग मंदिर में आना शुरू हो जाएं और वहां पर जो है वो पूजा पाठ शुरू हो जाए। तो वहां पर लिखा है, जब बरनबास और पालूस ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि तुम ये क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं ताकि इन बातिल चीजों से किनारा कस करके उस जिंदा की खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ में उसमें है पैदा किया। मुकद्दस पालूस रसूल और मुकद्दस बरनबास जब उन्हें ज़ेयूस और हर्मीस की जगह उन्हें फूलों के हार पहनाने लगे थे, उनकी जगह कुर्बानी करने लगे थे और उन्हें जो है वो ग्रीक गॉड्स के तौर पर पेश करने लगे, तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और अवाम में कूद गए और उन्होंने कहा कि ये तुम क्या करने लगे हो, हम तो जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं और हम तो तुम्हारे हम तबीयत हम तुम्हारे मेरे तुम्हारे जैसे इंसान हैं, तो हम जो है वो खुदा की जगह नहीं ले सकते। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो उनको ये मना करते हैं कि इन बातिल चीजों से किनारा करो और जिंदा खुदा की तरफ रजू लाओ जो जिंदगी बख्शने वाला है, और वो वहां पर खुदा का पैगाम सुनाते हैं। तो जो मुकद्दस बरनबास है, जो मुकद्दस पालूस रसूल है, उनकी बड़ी खिदमत हमें कलाम मुकद्दस में नजर आती है और ये कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों रसूल जो हैं वो एक छोटी सी बात पर आपस में जुदा हो जाते हैं, क्योंकि मुकद्दस जो पालूस रसूल हैं वो दूसरे शागिर्दों को अपने साथ बशारती सफर पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मुकद्दस बरनबास जो हैं वो उन खास से इख्तलाफ रखते हैं। वो कहते हैं कि ये पहले सफर में हमारे साथ नहीं रहे, इन्होंने मसीह की खातिर वो दुख जो हमने उठाए वो उन्होंने नहीं उठाए। तो मुकद्दस पालूस रसूल हम देखते हैं कि बाद में जो है वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और डिफरेंट जगह पर जाकर खिदमत करना शुरू हो जाते हैं। तो आज हमने मुकद्दस बरनबास की जिंदगी के बारे में सीखा कि खुदा जो है जब बरनबास को इस्तेमाल करता है, शायद वो पहले से ही खुदा का चुना हुआ शख्स था, वो खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स था, खुदा से प्यार करने वाला शख्स था। नहीं तो कोई भी अपना खेत बेचकर जो है कलीसिया की खिदमत में नहीं लाता। वो खुदा से प्यार करने वाला शख्स था, उसने अपना खेत बेचा, कलीसिया में लाकर जो है रसूलों के पांव में उसकी अमाउंट रख दी, उसकी पेमेंट रख दी और उसके बाद वो कलीसिया में शामिल हुआ, उसने रूहुल कुद्स पाया, उसने कलाम से सीखा और उसके बाद वो पालूस रसूल को मुतारफ करने वाला हमें नजर आता है, पालूस रसूल के साथ खिदमत करता हुआ नजर आता है। कलीसियाएं उनके वसीला से बढ़ती हुई हमें आगे मिलती हैं। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत अता फरमाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। खुदा कुदूस बरहक आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे परवरदिगार खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाइबल मुकद्दस में हर एक किरदार के लिए जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है और उनकी ज़िंदगी के वसीला से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और उनकी ज़िंदगी से बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं जो हम अपनी ज़िंदगियों में अमल पर लाकर अपनी ज़िंदगियों को खुदा तेरे मुताबिक चला सकते हैं। खुदा तो हम सबों को कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि खुदा जब हम तेरे कलाम को खुदा सुनते हैं तो खुदा तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और तेरे कलाम के वसीला से खुदा तेरे बंदे और तेरी बंदियां बरकत पाते रहें। दुआ सुन और कबूल कर मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ज़बूर नंबर 111 हम गाएंगे, तुसी गाओ सलाम।
और इसी में हम अपने हदिया जात खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। ज़बूर नंबर 111। कौसना तुझसे रब दी, कौसना तुझसे रब दी, तुझसे कौसना तुझसे रब दी, तुझसे भी ढोली विच दिल ना लेगा, सचिया भी ढोली विच दिल ना लेगा, सना सुना मैं रब दी, सना सुना मैं रब दी, आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं और इन हादिया नजरानों को खुदा के हुजूर में पेश करें। खुदा हम इन हादिया नजरानों को खुदा तेरे हुजूर में पेश करते हैं, जो खुदा तेरे बंदों ने, तेरी बंदियों ने खुदामद उन वसाइल से तेरे घर में डाले हैं, खुदाम जो तूने उन्हें अता फरमाए हैं, जिस भी तनख्वाह से, जिन भी खुदामद कारोबार से, जिस भी खुदामद किसी भी तरीके से खुदामद ये हदिया तेरे हुजूर तक पहुंचा है, तो खुदाम तू उन वसाइल में अपनी बड़ी बरकत नाजिल फरमा और अपने बंदों और बंदियों को आसमान के दरीचे खोलकर खुदाम बड़ी बरकतों से माला माल कर, और खुदाम तू इस हदिये को अपने हुजूर में कबूल फरमा, और खुदाम जब ये हदिया खुदा तेरे घर की खिदमत के लिए खुदा इस्तेमाल हो, तो खुदा इसके वसीला से तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ खुदा तेरे बंदों और बंदियों की ज़िंदगी में नाजिल हों। खुदा तू आज की सारी बात के वसीला से हम सबों को बरकत अता फरमा, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम में आमीन। हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश पे न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन।
अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खुदा उनका प्यार और उसका रहम और उसका करम और उसकी शफकत आप सब पर, आपके घरानों पर और कुल आलमगीर कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है, इत्मीनान से जाएं और खुदा की